चलते हैं, बिहार की बात इसलिए करते हैं कि वहां पर शिक्षा और रोजगार को लेकर जो एक बदतर हालात इतने सालों से हम बात करते आए, उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण आज फिर दिखाई पड़ा। बिहार में बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद हंगामा हुआ। छात्र जो बेचारे कई दिनों से ट्रेनों में लटक लटक कर पटना पहुंचे, अलग अलग जगहों पे पहुंचे, रात रात भर बिना सोए सुबह उठ के पेपर दिया, अब फिर से उनका जो भविष्य है वो अधर में लटक गया। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक का मामला अब धीरे धीरे बवाल में बदलता चला जा रहा है। छात्र नाराज हैं, प्रशासन के सामने चुनौती है, सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। इस बीच में बीपीएससी बिल्डिंग के सामने पहले से ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो बीपीएससी का कार्यालय है पटना में, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जो छात्रों में गुस्सा है, अगर वो यहां तक अपना विरोध करने पहुंचते हैं तो उसको टैकल किया जा सके। और ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। अमूमन यहाँ पर पुलिस की तैनाती नहीं होती है, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है एहतियातन, ताकि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व या छात्र का जो है गुस्सा वो यहाँ पर ना दिखे। इसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की पोल खोलने के लिए ये दो तस्वीर काफी है। एक तो बीपीएससी परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया, जबकि दूसरी तरफ आरा से एक तस्वीर सामने आई जिसमें छात्र खुलेआम एक कमरे में बंद होकर परीक्षा दे रहे थे। बाकी छात्रों ने आरोप लगाया जो कमरे में बंद थे उन्हें पहले ही पेपर दे दिया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच में ईओयू जुटी हुई है। आरा मामले में भी पूछताछ हो रही है। आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया है। कॉलेज मजिस्ट्रेट से भी पूछताछ हो रही है। खंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी है, जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज के लिए जो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिनकी थी, वहाँ पर सारी जिम्मेदारी जिसके कंधे पे थी, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ये देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बरहरा भोजपुर, इनको बुलाया गया है और इनसे पूछताछ अभी अंदर चल रही है। बाकी के जो और भी जो प्रिंसिपल है वीर कुंवर सिंह कॉलेज के, उनके साथ पूछताछ हो रही है। कुछ कर्मियों को भी बुलाया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका है जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। एक बड़ा कह सकते हैं स्कैम इसके पीछे हो सकता है, इसका अंदेशा है। इसीलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी जो आर्थिक अपराध इकाई है उसे सौंपी गई है। बिहार की सरकार इस पूरे मामले पर बुरी तरह से घिर चुकी है। छात्र सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। खुद नीतीश कुमार इस मामले में सफाई देने सामने आए। जांच हो रही और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही, हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो। ये थोड़ा अजीब है, पर सच यही है कि बीपीएससी जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। सिर्फ पटना में ही हंगामा नहीं मचा है, बाकी जिलों में भी छात्र गुस्से में हैं। सरकार से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं, उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए। बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सरकार भी जवाब ही तलाश रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है, जबकि छात्र अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में सिर्फ बाट जोह रहे हैं। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पहले परीक्षा के सवाल दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, फिर पेपर लीक हो जाए, उसके बाद सरकार भी हर सवाल का जवाब ही तलाश रही है कि ऐसा हर बार क्यों होता है और बिहार में ही ऐसा क्यों होता रहता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं लोकतंत्र में। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत पर।